अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मंडे का दिन है और मंडे की सुबह हमारी कोशिश होती है कि हम इतना ज़बरदस्त दमदार शो करें कि भाई उस दिन के शो की बरकत से हमारा जो पूरा हफ्ता है ना ये बड़ा ज़बरदस्त गुजरे। और जो आज का मेरा शो है इसमें तो मैं स्पेसिफिकली बात ही एक बहुत ही प्यारे रिश्ते के हवाले से करने जा रही हूँ, जिस रिश्ते को लेके मैं खुद बड़ा ओवरवेल्म महसूस करती हूँ। उसकी वजह ये भी है क्योंकि मैं खुद भी माँ बन चुकी हुई हूँ और माँ और बेटे का जो ताल्लुक़ होता है ना भाई, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। ऐसा लगता है वो कुल कायनात वो एक छोटे से बच्चे की सूरत में आपके सामने आ गई है। माँओं का बेटियों के साथ भी बड़ा प्यारा बॉन्ड होता है, लेकिन माँ का जो प्रोटेक्टर होता है ना वो होता है उसका बेटा। आपके सारे ख्वाब जो सजे होते हैं ना, वो जो पूरे करने के अरमान होते हैं ना, आप कहते हैं यार इसके थ्रू चलो मेरे पूरे नहीं हुए, इसके जो अरमान है ना वो सारे मैंने पूरे करने हैं। उसमें आपको भाई भी नज़र आता है, उसमें आपको बाप भी नज़र आता है, उसमें आपको बहुत अच्छा दोस्त भी नज़र आता है। ऑफ कोर्स वो आपका प्रोटेक्टर तो होता ही होता है। माएँ अपने बेटों को लेकर ना कभी कभी बड़ी मुझ जैसी माएँ पोजेसिव हो जाती हैं, और मैं तो हल्की सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी साइको वाली पोजेसिव भी हो जाती हूँ। लेकिन अभी खैर छोटा है, जब बड़ा होगा तो फिर पता चलेगा कि चीज़ें कैसी होती हैं। लेकिन ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। बच्चा कोई भी गलती करे तो उसको लगता है कि मेरी माँ ही ऐसी है जो मुझे अमान दे सकती है, और ऐसा ही है। और छोटा सा बच्चा होता है ना, तो आप अपने बेटे को छोटे से देख के उसको अरमान से जाने लग जाते हैं कि अच्छा ये बड़ा होकर ये बनेगा, फिर मैं इसकी शादी करूँगी, फिर मैं इसके सेहरे सजाऊँगी। आई मीन लातादाद ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो कि माँ को दिल में अपने बच्चे को लेके, स्पेसिफिकली अपने बेटे को लेके होती हैं। और माँ और बेटे का तो ताल्लुक़ ही बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वो कहते हैं ना कि जी बेटियाँ बाप से ज़्यादा प्यार करती हैं और जो बेटे हैं ना वो माँ के हिस्से में आते हैं। और आज तो हमारे शो में जो एक बहुत ही प्यारी माँ बेटे की जोड़ी आ रही है भाई, वो तो एक सुपरस्टार माँ है। उनके बेटे सुपरस्टार तो हैं ही, लेकिन जिन्होंने इतने सुपरस्टार बेटे की परवरिश की हो, उनको परवान चढ़ाया हो, और जो इतना एकम्प्लिश्ड सुपरस्टार हमने जिसको देखा है, तो उसके पीछे उसकी यकीनन माँ की दुआएं होती हैं। ये सुपरस्टार 90 की दिहाई में जनाब इन्होंने पाकिस्तान के, इन्होंने भारत में भी नौजवानों के दिलों पे राज किया है। आज भी हमारे इवेंट्स इनके गानों के बगैर मुकम्मल ही नहीं हैं। सो वी हैव विद अस आवर सुपरस्टार अली हैदर, और उनसे भी बड़ी सुपरस्टार शकीला आंटी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे शो को इतनी इज्जत बख्शी है। थैंक यू सो मच अली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया, बुलाया। नहीं आंटी, हम तो आपको पता है जब से हमारा शो शुरू हुआ ना, हम तब से पीछे पड़े हुए थे। फर्स्ट शो जो था मुझे याद है, जी। हम लोग साथ शुरू करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से नहीं हुआ, मुझे वापस जाना पड़ गया। बट रियली ऑनर्ड, आपने बुलाया, यू डूइंग ग्रेट। मैंने कुछ शोज देखे हैं और मैंने कहा कि भाई ये शो तो जम गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और क्यों नहीं जमना था, हमारे पास इतनी प्यारी माएँ जो आती हैं तो उनकी बरकत से हमारी चीज़ें तो सेटल कहीं जाती भी नहीं है। इतना मैंने आपको बताऊं, वाकई मैं नहीं जाती हूँ। आपने इतना इसरार किया, ये कहने लगे नहीं, मदीहा ने बहुत कहा कि अम्मी को लेकर आए। मैंने कहा चलो ठीक है। और आपको देख के तो इतनी खुशी हुई, इतनी प्यारी, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया। कितनी प्यारी। ये क्लिप काट लीजिएगा प्लीज, हमारे प्रोमो पे लगाएगा। थैंक यू भाई। आंटी माएँ तो होती प्यारी है, उनकी नज़र भी प्यारी होती है, तो उनको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, मेरा तो क्योंकि आज देखें हम सेलिब्रेट तुम करती हैं अली हैदर साहब को, लेकिन जो उनकी अम्मा है, ये जो शो है ना सारा, ये तो अम्मा पर है। बिल्कुल जी, क्योंकि ये अम्मा जो है ना हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी अम्मा है। अच्छा आंटी, आप वैसे मुझे बताएं, सबसे पहले मेरा सवाल ही आपसे ये है कि क्या ये मुश्किल होता है कि माशरे से इतने टैलेंटेड बच्चे की माँ हो, जो इतना बड़ा स्टार भी हो, दुनिया उसके पीछे क्रेजी हो, और जो वो एक 90s का जो एरा था वो तो वाओ क्या कमाल एरा था। भाई ऐसा टाइम गुजर गया कि पता ही नहीं चला। मैं अभी भी लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े स्टार की माँ, मुझे बिल्कुल मुझे फील ही नहीं होता कि मैं वाकई, बस अल्लाह की शुक्र अदा करती हूँ कि इतने मेरे प्यारे बेटे बेटियाँ, मैं अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करूँ कम है। अल्लाह ने इतनी बेहतरीन मुझे औलाद दी है जिसका शुक्र अदा नहीं कर सकती। और अम्मी खुद इतनी अच्छी अम्मी हैं कि अगर वैसे तो हम बुलसारी माएँ होती हैं, बट अगर आप इनकी स्ट्रगल देखेंगे, और हम लोगों को डॉक्टर भी बनाना है, बेटी को इंजीनियर भी बनाना है, उसका पैशन भी देना। खुद टीचिंग में थी अम्मी, और बहुत यानी जो इनिशियल डेज में जो बहुत टफ होता है, वो वाली माएँ जिनको
इजाज़त भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक कहना कि मुझे कुछ करना है और मुझे काम कर, शादी के बाद भी ये वो लेती रही हैं आपके सर्टिफिकेट्स और पता नहीं क्या क्या पढ़ती रही हैं। मैंने एमए बीएड किया है माशाल्लाह से। और आंटी आपने शादी के बाद अपनी तालीम कंप्लीट की? मेरी शादी हुई जब मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशन लाइन में चली गई थी तो उन्हें देख देख के फिर मुझे भी शौक हुआ और काफ़ी मुझे। तो आंटी बच्चों के साथ मुश्किल नहीं हुआ कंटिन्यू करना? इंसान अगर हिम्मत करे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अल्लाह खुद आसानियाँ पैदा कर देता है। अच्छा बताइए, घर में भी वैसे आंटी टीचर थी या सिर्फ स्कूल तक ही टीचर थी? नहीं, अम्मी जैसे मुझे तो ये भी नहीं याद कि अम्मी ने मुझे कभी मारा हो, मुझे याद भी नहीं है शायद। डांट वाट से हम थोड़ा डरते थे। मेरे तो स्टूडेंट इतने मेरे शैदाई थे कि आप यकीन जाने कि वो बस मुझे एक नज़र देखने के लिए। ये देखिए अम्मी फुल स्टार चल रही हैं। कितनी प्यारी है। नहीं सही क्या बता दी मैं आपको। नहीं, कुछ होती हैं टीचर जो बच्चों को हमेशा याद रह जाती है ना, क्योंकि वो इतनी अच्छी टीचर्स होती हैं। अच्छा आंटी, माशाल्लाह से आपकी 3 बेटियां और फिर आपके 4 बेटियां 4 बेटियां आपकी और फिर आपके ये सबसे छोटे इकलौते साहबजादे। तो आंटी फिर तो बड़ी आपने मन्नतें मानी होंगी? नहीं नहीं, मैंने कोई मन्नतें नहीं मानी। सॉरी। मेरे हस्बैंड को बेटियां बहुत प्यारी थी। तो इनको तो वो कहते थे कि तुम इसको ख़राब कर दोगी, इसके लाड करके इसको करके, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा बहुत काबिल और लायक, क्या मैं अल्फाज कहूँ इनके लिए। अल्लाह सबको ऐसा बेटा दे। इलाही आमीन। अच्छा तो आंटी, पहली दफ़ा जब ये आपकी गोद में आए थे, आपने इनको देख के क्या दुआ दी थी, आपको याद है वो टाइम? मैं तो हमेशा यही दुआ देती हूँ कि अल्लाह इनको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबियाँ दे। मैं अभी भी 5 वक्त नमाज में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको सेहत, तंदुरुस्ती और इनको कामयाबी दे। एक इतनी पजीराई मिले। अम्मी जो हैं, मैं अक्सर, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, कभी कभी इंसान वक्त के साथ डिप्रेस भी हो जाता है, चीज़ें यहाँ की याद आना, वो सब कुछ होता है। तो अक्सर फ़ोन पे मैं कभी ऐसा डिसअपॉइंटेड सा साउंड करता हूँ तो ये कहती हैं, देखो ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में चलते रहना, जो काम करना है ना, यही ज़िंदगी है। और उससे इतनी एक मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा, क्योंकि अक्सर बंदा सोचता है यार पैसे भी कमा लिए, ठीक है, चीज़ें कर ली जितना कर सकते थे। समटाइम्स आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बीच नहीं कर, बहुत टाइम लगेगा। शी इज़ ऑलवेज देयर। नहीं, ज़िंदगी ही इसी का नाम है कि आप लगे रहें, बस लगे रहें, नॉन स्टॉप काम करें, और बाकी कामयाबियां नाकामियां सब जिंदगी के साथ आती हैं। तो शी इज बिग मोटिवेशन। और 3 बेटियां तो जॉब नहीं करती हैं, लेकिन एक बेटी जो मेरी डॉक्टर है, वो मुझसे कहती है, अल्लाह मम्मी मुझे तो मशीन बनी हुई है, मैं सुबह से उठती हूँ और शाम। मैं कहती हूँ बेटा यही ज़िंदगी है। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है कि तुमको अल्लाह ने इस काबिल बनाया और तुम आगे बढ़ती रहो। इलाही आमीन। आंटी मुझे बताया, तो जो ये इकलौते आपके साहबजादे थे, तो ये वाकई जो अंकल को आपसे था कि आप इनको बिगाड़ देंगे, तो क्या आपने इनको बिगाड़ा? आपके सामने है, देखिए। मतलब सारी वो कहते थे, जो बात कहते थे मुंह से, कहते ना बात मुंह से निकली नहीं, आपने पूरी कर दी, ऐसा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो बड़ी बहनों के भी लाडले होंगे। ये सबके लाडले हैं माशाल्लाह पूरे। मेरी मैं अभी तक, मैं क्या बताऊं, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ मदिया दैट वे। अम्मी, बहनें, ऑल माय कजन्स, यानी हमारा बचपन गुजरा तो सारी फूफीजात बहनें, और उनके साथ जो है वो आप महफिल पे भी पढ़ रहे हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। फिर माशाल्लाह से बेगम, वो भी जो है वो बिल्कुल अभी तक फैन चल रही हैं। वो इतना मैं हैरान होता हूँ कि चिढ़ जाता है इंसान। तो वो पिटी भी हैं, कहती हैं कि मैं अपने अब्बा से एक दफ़ा पोस्टर लगा लिया था कहीं इसमें। फिर माशाल्लाह बेटियाँ, और तीनों जो है मुझे समझ नहीं आता कि विच वन इज़ द फेवरेट, क्योंकि तीनों का अलग फ्लेवर है। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं, अब्बा भी बहुत ज़बरदस्त थे, मेरे कोई भाई नहीं था, बट कज़न्स ज़रूर थे। तो जिन, यानी अम्मी से लेके और फिर बहनों तक और फिर बेगम और फिर बेटियाँ, तो मुझे लगा कि वाकई मुझे इतना कुछ मिला, मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं था। आपस की बात। अच्छा, क्योंकि कहीं ऐसा होता है ना कि वाकई इकलौती ना, फिर उस पर ज़्यादा एम्फसाइज होता है कि इसको सही प्रोजेक्ट, मतलब ये सही होना चाहिए, मतलब इसको ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसको ऐसी चीज़। तो आपको लगा कि आप पे उसकी वजह से सख्ती हुई थोड़ी बहुत? अगर सख्ती ऐसी वैसी, उफ मत पूछो, गाना इतना आसान नहीं था। अम्मी यहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल थी, काफ़ी हेल्पफुल थी, क्योंकि मैं शोज़ में जाता था छुप छुपा के रात में ना, तो अब्बा इस कदर, उनकी सिर्फ बोलना ही जो था, मारते वारते नहीं थे, बट इतना कोई टेरर था पापा का, जब वो बिल्कुल ही इस टाइम पे तो अम्मा बाबा वाकई गुस्से से देख लें, उनकी नाराज़ी से भी डर होता था कि नाराज़ ना हो जाए हमसे। बिल्कुल, बहुत अदब भी एक उस दौर में, अब पता नहीं अब के बच्चे ये समझते हैं या नहीं,
लेकिन हम लोगों की तो बहुत जान जाती थी। अम्मी से सारे लाड थे और अब्बा से, लेकिन अब्बा वाज वेरी पोलाइट। बस उनका एक रॉबर्ट ऑफ रोब कोर्स था। ही वाज। अच्छा, मुझे बाप शरीफ की आप फिल्म देखने चले गए थे, वो क्या हुआ था? वो एक किस्सा जरा बताएं तो सही। देखो, एक ही दफा पिटा हूं बहुत बुरी तरह से, बस मत पूछे। हम लोग हुआ क्या था? हम लोग जो हैं वो, मैं काफ़ी दफ़ा और भी 2-3 जगह बता चुका हूँ कि हम लोग बाबरा शरीफ के बड़े फ़ैन थे ना। उनकी मूवीज़ आ रही हैं, शी वाज अ सुपरस्टार ऑफ दोस टाइम्स। आज भी फैन है, आज भी लोग उनके फ़ैन हैं। क्लासी खातून। हाँ। तो अब हम लोग मचल गए कि फ़िल्म आई हुई है, कोई फ़िल्म के लिए जाना है। और मेरी गली में एक और 2-3 जो दोस्त थे जिनके साथ मिलके गाते बजाते थे, उन्होंने कहा यार बाबरा की फिल्म आई है, चलते हैं। तो वहाँ पे पता नहीं कोई रिलैक्स सिनेमा था, रिलैक्स सिनेमा में पहुँच गए हम लोग। 2-3 लोग कहीं से पैसे वैसे करके। सिनेमा का नाम चेक करें, रिलैक्स सिनेमा टाइप है, ऐसे ही होते रिलैक्स नायाब। तो वहाँ पे हम लोग चले गए। नाजबाद में ही था वो, और रिहाइश भी वहीं थी। वो ढूंढिया मच गई और जिन घरों में सबसे ज़्यादा शक था, एक मेरे पे शक था, एक वो जो दोस्त गए थे उन पे शक था कि यही हैं दोनों, ये निकले होंगे। उनके घर में पूछा, वो भी नहीं है। अच्छा, दोनों के अब्बा जो है खड़े हो गए गली के कोने में कहीं। बस जब वापस आए हैं, बहुत कुटाई हुई है, सही वाली। मतलब कुटाई का मतलब है 2-3 ही बहुत थे ना। सिर्फ एक ही दफ़ा हुई है, एक दफ़ा हुई है वो मेरी, और मैं यादगार है। उसके बाद कभी नहीं पीटा अब्बा ने। यानी सोचे मैं इतना सुधर गया, बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो समटाइम्स मुझे लगता है 1-2 लगाने भी चाहिए। हाँ। कभी कभी अच्छी बात नहीं है बच्चों को मारना, बट समटाइम्स मुझे लगता है कि एक ज़रा सा जो है ना, बच्चों को होश लाने के लिए, तो ज़रा सी याददाश्त आ जाती है बच्चों की, वो मैं जिंदा हूँ। तो आंटी मुझे बताएं, वैसे जो इनकी इतनी अच्छी आवाज़ है, ये इनको किससे वैसे मिली? इनसे आपसे मिली है या खानदानी है? क्योंकि मेरी बहनों की आवाज़ बहुत अच्छी थी। हम लोग मिलाद वगैरह पढ़ते थे सब, तो बहुत सबकी बुलाते थे, सबके आप हमारे पास आए, तो सबकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। खासकर मेरी छोटी बहन की आवाज़ बहुत अच्छी थी, इनको याद है। तो यानी कि ये शादियों में हाँ, सारी हम लोग खूब खालाएं माशाल्लाह से, हम लोग कितनी 11 जो है वो 4 या 5 मामू हैं। चार मामू, 4 मामू हैं, 6 जो है खाला है, और एक से बढ़कर एक माशाल्लाह से मिलनसार। और फिर किसी और तीसरे की जरूरत हमें जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर से 4 बहनें, ये कुछ कजन्स। तो लगता था या अल्लाह, ये तो पूरा कॉन्सर्ट घर पे ही हो रहा है। क्या जबरदस्त बात है। अच्छा, मुझे बताएं, जब इनको म्यूजिक का शौक चढ़ा था, तो फिर कैसे आपने उसको एड्रेस किया? भाई वो बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे कि ये पढ़ाई में अपना वो कर लें। उनका ये था कि ये डिग्री हासिल कर लें किसी तरह से, और इनका शौक़ ये था कि भाई महल्ले में कहीं हैं, और तो मुझे बता के जाते थे। मैं चुपके से इनको, जब आते थे तो दरवाज़ा खोलती थी और कुछ हिसाब सो रहे होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था। तो इस तरह से मैंने बहुत इनकी हेल्प की है। लेकिन ये कि बस हमें ये था कि भाई ऐसा ना हो कि ये गाने में लग जाएं और पढ़ाई छोड़ दें। फिर अल्लाह का शुक्र है, जब एक दफ़ा तुम इंडिया चले गए थे और तुमने एक इंजीनियरिंग का पेपर, एक सेमेस्टर मैंने जो है, हाँ, तो हम लोगों की एक बहुत मुश्किल जान आफत में कर दी थी। वो क्या हुआ मुझे ना, आई थिंक 89 में ही, 90 तो में तो करार वगैरह एल्बम आ गए थे, 91, 92 से फिर संदेशा ये सब शुरू हो गया था। बट 88 वगैरह बहुत मुश्किल था, क्योंकि डिग्री पूरी नहीं हुई थी, लास्ट होता है, और लास्ट कुछ सेमेस्टर चल रहा था, और HMV इंडिया ने मुझे बुला लिया ना कि हम आपका टूर करेंगे, हम आपका एल्बम करेंगे। करार से पहले मेरा एक एल्बम आया था, चाहत, जो कि विच बिकेम अ ह्यूज हिट इन इंडिया। पाकिस्तान में भी बहुत हिट था, लेकिन वहाँ बहुत हिट हो गया ना। अब वो मुझे बुला रहे हैं, मेरा सेमेस्टर चल रहा है, मैं किस तरह, बस मैंने हिम्मत की, दोस्तों से बात की, मैंने कहा क्या होगा, कहने लगे टीचर्स से सेटिंग है NIT में ना, उनका सेटिंग हो जाएगी, तुम जाओ, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ चला गया, वो मैंने खैर आके किस तरह से झेला और उसको कवर अप किया, बट पप्पा बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत नाराज थे वो। शुरू हो गए तुम, शुरू हो गए। फिर कहीं जाके जब मुझे उनको पता चला, मैं यहाँ पे आया, उसकी थोड़ी सी हाइप आई इधर उधर, तो शायद पहले किसी शो पे मुझे मोइन अख्तर साहब ने बुलाया ना, कराची क्लब में किसी जगह था, तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए। बहुत बड़ी बात होती है, 10,000
तो मतलब 10,000 बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने अब्बा को आके बताया, मैंने कहा मैं कर तो रहा हूँ, मैं डिग्री भी कर लूँगा, लेकिन मुझे यही करना है, और नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट मनी, मतलब लोग देख रहे हैं आपको, पसंद कर रहे हैं आपको, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा डिग्री तू पूरी कर ले, फिर बात करेंगे, फिर देखेंगे। तो दैट्स हाउ फिर मैंने डिग्री भी पूरी की लेने के बाद से, फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। फिर सॉफ्ट हो गए, समझ गए ना। अच्छा, लेकिन वो आपकी एज, वो एक लड़का जो सब पढ़ भी रहा और उसको अगर 10,000 मिल जाए तो दैट वाज अ बिग अमाउंट। वो खर्च वैसे कहा की थी, आपको ये याद है? ला के उनको ही दे दी। ये तो जो भी होता था मेरे पास ला के देते थे। कभी भी नहीं हुआ कि जो शो से आए फौरन मेरे पास। मुझे कुछ रखना ही नहीं है, जो भी मांगना है अम्मी से नहीं, अभी भी अभी तक यही हाल है। अब तो माशाल्लाह मैरिड हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह हम दोनों बस समझिए बिल्कुल एक हैं। एक है। देखा बीवी में भी ऐसी ट्रेनिंग है, जो कुछ आया उधर ही दे दिया, कोई अपने पास रखने का शौक नहीं है ज़्यादा। क्या आपको लगता है कुछ लोग कहते हैं मेरे हाथ में सुराख है तो ज़रा खर्चा हो जाता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। दूसरा मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी ज़रूर, मैं मतलब कुछ चीज़ें आपको बता के करनी होती हैं, कुछ छुपा के भी करनी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। बट समटाइम्स जब मैं ये देखता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा रहना, उनके लिए कुछ करना, ये भी एक जिहाद है। आप सबसे पहले सुबह उठते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, इट्स योर फैमिली, बिल्कुल, तो आप करते हैं। और एट द सेम टाइम जहाँ आपको मौका मिले, कम ज़्यादा थोड़ा, कभी हाँ कभी ना, करते रहें। अच्छा मुझे बताएं आंटी, अंकल को वैसे पता कैसे चला था कि ये कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, जा रहे सिंह? नहीं, उनको पता तो था, क्योंकि इनको इतना शौक था। अब हर एक पीछे लगा रहता था। वो जो एक हमारे महल्ले में रहते थे ना, क्या नाम था उनका, वो अक्सर इनको लेने आते थे और ये मुझे बता देते थे कि वो आएगा लेने के लिए मुझे। तो मैं इनको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया था उनको कि मैं इनको ढील दे रही हूँ। शुरू में उनको पहली बार शायद शहजाद रॉय के वालिद साहब जो थे, कबीर रॉय, तो ही वाज अ गुड म्यूजिशियन, और वो हमारी आगा खानी कम्युनिटी के लिए वो परफॉर्म करवाते थे। उनका एक बैंड था और ख़ुद भी बहुत अच्छा वो म्यूज़िक पूरा अरेंज। उन्होंने कहीं सुन लिया, कहने लगा कि बच्चे तुम गाओगे मेरे बैंड पे? मैंने कहा कहाँ? चलने के, हम अपने शोज़ करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उनके साथ जाना शुरू हो गया। अब वो तो हर दूसरे दिन खड़े होते थे, तीसरे दिन आ जाए कि शो पे जाना है। शहजाद रॉय वाज वेरी लिटिल एट दैट टाइम, बहुत छोटे थे। तो मैं अक्सर शो पे जाना शुरू हो गया, लेकिन अम्मी अगर मैं वहाँ नहीं जाता, मुझे एक दफ़ा बहरोज़ भाई ने, या बहरोज़ भाई उनके एक पार्टनर थे जिनका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, तो मैं किसी जगह उन्हीं के बैंड पे कहीं परफॉर्म कर रहा था। उन्होंने कहा कि ओड़े, मैं गा रहा था ज़रा चेहरा तो दिखाओ सुहेब हसन का, एंड ही लव्ड इट। उन्होंने कहा तुम एक कबाचा शो हो रहा है तन्हाइयाँ के हिट होने के बाद ना, तो उन्होंने कहा कबाचा शो हो रहा है, तुम उससे परफॉर्म करोगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करूँगा। तो मैं वहाँ पे बस गया हूँ, और समझें कि मेरा, जिसे कहते हैं एक रास्ता बनना जो है ना, पहली सीढ़ी, वो ही था। बिकॉज वहाँ पे फिर मुझे EMI वाले मिल गए। उन्होंने कहा कि तुम ऑडिशन दो, और मैं, अच्छा, इट वॉज नॉट ओनली कि वो एक अच्छे ज़बरदस्त सिंगर, ही वॉज अ वन गुड लुकिंग सिंगर, के मतलब हमने कहते पाकिस्तान की तारीख में अगर खूबसूरत सिंगर आप कहें जी कौन सबसे खूबसूरत सिंगर, तो वो आपके ज़हन में सिर्फ अली हैदर का नाम याद है। माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये तो आपकी वो है, आपकी मोहब्बत है। नहीं तो मैं कसमें मैं इसमें वो थोड़ी करी, बात सही कर रही हूं। मेरे बच्चे इतने प्यारे थे कि मैं, मेरी बेटियां भी अक्सर वो जब स्कूल जाती थी, इनसे पूछें, दोनों जाती थी ना, तो इनके एक दोस्त ने कहा यार 2 लड़कियां हैं, वो ऐसी सीधी सीधी चली जाती, कहते अरे यार वो मेरी बहनें हैं। माशाल्लाह, तो सारी थी, प्यारी थी। अच्छा कि हम तो आज ना शो में, मेरी वो कहते हैं लाइव कॉन्सर्ट तो मैं इनका कभी अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन आज हम अपने शो में इनसे बहुत प्यारे प्यारे इनके गाने भी सुनेंगे, और इनके इतने कमाल गाने, ऑफ कोर्स आपको पता है, तो हम टाइम ज़रा कम है, तो हम वो सोचे थे कि उनमें से छांटी करके हम कम से कम कौन से निकालें तो हम सुन सके। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, दिल की बात भी होगी और बहुत सारी इनसे बातें होंगी, कहीं मत जाइएगा। अच्छा, मैं क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले बात स्पेसिफिकली आंटी से कही थी, कुछ तरह हम अली के बचपने के हवाले से बात करी थी, तो मुझे बताएं वैसे आंटी, कभी ऐसा हुआ कि आप इनसे नाराज़ ऐसी हुई हों जिसमें आपके लिए मनाना इनको मुश्किल हो गया? ये मेरा आप दोनों से सवाल है वैसे। अम्मी बता सकती हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
कभी नहीं हुआ? किसी मामले में नहीं, हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। इतनी बातें हमने करते हैं, मतलब मुझे लगता है अक्सर लोग नहीं शायद कर पाते, लेकिन मैं अम्मी से हर बात करता हूँ, हर बात। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं बचपन में कभी? क्या बात है, जबरदस्त। तो आपको भी कहीं से अंकल से तो था ना कि हाँ वो नाराज ना हो जाए? बस से बहुत दफा कि वो बात नहीं कर रहे हैं, जरा गुस्से में वो समझ आते थे, बट अम्मी से मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई ऐसा नाराज की बात इनसे नहीं, मेरी चारों बेटियां भी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी नेक और अच्छी मुझे औलाद दी कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकती कभी भी नहीं। के लिए होती है झिकझिक हो रही है कि ये क्या किया, गुस्सा कर रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं जरा ना वली आपको जरा लिए चलती हूँ, जो आपको पुरानी जीन्स और गिटार और उसमें जो आपके इतने ज़बरदस्त वो सारे गाने थे उस टाइम में, तो आई एम श्योर के घर में आंटी आपको बड़ी रॉन्ग कॉल्स भी आती होंगी, बड़ी मिस कॉल्स भी आती होंगी। मैं तो इनकी वो बनी हुई थी, ऑपरेटर तो नहीं बनी? ऑपरेटर बनी हुई थी। ये कम बोलते थे, मुझे ज़्यादा जवाब देना पड़ते थे। अच्छा आंटी, अम्मी के लिए तोहफे भी बहुत आए हैं, ये इस चक्कर पे अम्मी बटोर रही थी सब। नहीं, वो अक्सर ये होता था कि लड़कियां सोचती थी कि पहले अम्मा से हम बार करें रास्ता। हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन बहुत फ़ोन आते थे, बहुत फ़ोन आते थे। और आंटी अक्सर आपके भी जब महफिल उम्र में जाती हूँ, मिलाद वगैरह में, वहाँ पे भी लड़कियाँ स्पेशली आके आपसे मिलती होंगी, जब आप निकलती होंगी बाहर, कुछ अली हैदर की अम्मा आई हैं? नहीं, उनको गुस्सा नहीं आता था, ये मजे की बात है। ये उनसे इस तरह बात करती थी कि वो बिल्कुल घरेलू हो जाती थी। मतलब बात ऐसे कर रही है, मैं कह रहा हूँ अम्मी आपको उनको ज्यादा नहीं करना है। वो जो है उसको अम्मी जरा सिंपल पूरी ना, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कौन हो, कहाँ हो, क्या है, फलाना है, धमकाना। ये चक्कर में थी मुझे टिका देंगे ना। हाँ, मुझे बहुत था कि इनकी जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि सब चारों बेटियों की हो चुकी थी। उनकी सबकी आपने जल्दी शादी की थी? सबकी माशाल्लाह जल्दी हो गई। नहीं, बस इधर एजुकेशन थी जब वाइल आई वाज इन एनईडी, उस वक्त ही सब हो रही थी, मतलब सामने सामने। बट आखिरी वाली की अम्मी हुई है जब आई थिंक 96 में, जब चांद सा मुखड़ा तक मैं पहुंच चुका हुआ था, और उस वक्त थोड़ा सा एक लेकिन बहन रह गई थी, और वो भी एक बहाना भी था कि बहनों की हो जाए तो फिर कर लेंगे। हालांकि शी वाज मेरे से यंगर थी, 4 साल छोटी थी मुझसे, बट उसकी भी हो गई तो फिर ये बढ़ गई। भाई किसी से भी कर लो तुम शादी। शादी हो जाए इनकी, ताकि मुझे सुकून हो जाए एक तरफा। वैसे आंटी आपके जहन में क्या था कि आपकी, क्योंकि देखिए इकलौती बहू होनी थी, तो वो कैसी होनी चाहिए? ऐसे तो इसमें सारी खूबियाँ हैं, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, अपना घर, अपने शौहर, हर चीज़ को उसने संभाल। मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी खूबी है उसकी, कि इंसान सबसे प्यार मोहब्बत से, यानी और बच्चों के साथ भी अपने शौहर का भी ख्याल करे, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बाजू की मैंने देखी है ऐसी कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, गंदे संदे फिर रहे हैं, और अम्मा को होश ही नहीं है, वो अपने लगे में। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यारी माशाल्लाह। अच्छा आंटी, जैसे उन्होंने बताया ना कि वो आपकी लैंडलाइन पे जो कॉल्स आती थी तो आपकी जरा उनसे अच्छी लाइन फिट हो जाती थी, वो आंटी वो जो सुमेरा नामी लड़की से दोस्ती हो गई थी, वो क्या किस्सा है? फिर आपने नाम ले लिया, मैंने गलती की नाम लेके। मैंने अभी आते हुए मम्मी ये लाइव जा रहा होता है, पहले शो कहीं पे ना इन्होंने बोल दिया, मैंने कहा अम्मी ये मत करें आप। ये आपने अच्छा आंटी, दोस्ती हुई थी क्या? तो बताया तो सही। कहने दूसरी का मैंने कहा दोस्ती होगी तो बताया तो सही। बस वो आती थी, मैं मुझसे भी अच्छी तरह से मिलती थी, बहुत मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर जो मेरा ख्याल है कि उसका ये चक्कर ये था कि मैं वहाँ तक जब भी पहुँचूंगी जबकि अब इनकी अम्मा को आराम कर लूँ। तो आंटी आप तो अलग से हेड चल रही थी, फिर आंटी आपसे आराम हो गई थी आप उनसे? नहीं, मुझे पता था कि भाई ये किसी के चुंगल में फंसने वाले नहीं है। ये नहीं, वो दौर ऐसा था ना। आप देखें, जब एक जर्नी आपकी चलती है, आपको नजर आ रहा होता है कि रास्ते बन रहे हैं, आप पॉपुलर हो रहे हैं, अभी तो वहाँ पहुँचा भी नहीं था जहाँ पहुँचना था ना। तो उस वक्त आपने स्ट्रगल किया पिछले 10 साल, अब आप चाह रहे हैं कि एकदम आप घरेलू से हो जाएं और ये हो जाए। इट्स अ प्रोसेस फॉर अ म्यूजिशियन तो कि वहाँ तक पहुँचे। अक्सर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। मैं तो माशाल्लाह बहुत लकी रहा दैट माय वाइफ इज लाइक एन एक्सट्रीमली गुड सोल, टच वुड। और खुदा का शुक्र है कि उसने बच्चों को संभाला, बहुत ज़्यादा किया, मुझे भी संभाला।
क्योंकि अक्सर it's ये not बाहर easy. रहते हैं तो मैं तो कहती हूँ बहुत मुश्किल होता है कि हस्बैंड बाहर हो तो बच्चों को देखना, घर को देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वो लेकिन used उस to हो वक्त अगर गई है। जल्दी शादी कर ले कभी कभी मिसहैप भी हो जाता है, लाइक आप नहीं समझ पा रहे होते क्या हो गया, शादी हो गई अब। क्योंकि इस टाइम में फेम भी इतनी होती है, ऑफ कोर्स आप कहीं भी जाएं हर बंदा आपके बारे में मतलब क्रेजी है, और फिर वाकई इतने आप इमेच्योर होते हो कि रिश्तों को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, और आप इमेच्योर होते हो, पता नहीं होता आपको, फिर आप उस वक्त ख्याल कर रहे हो कि मैंने शादी क्यों कर ली, या वाइफ को ये ख्याल नहीं आया कि आप ये एक आपने आर्टिस्ट से शादी की है जिसका कुछ भी रातों में जा रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही हैं। हाँ। तो आई थिंक जब मुझे करनी थी ना शादी तभी मैंने की, उससे पहले मैंने सोचा भी नहीं मुझे नहीं करनी, और जब करनी थी तो 3 दिन में कर ली, ये इनको पता है। हाँ वैसे ये आंटी क्या हुआ, ये तो निकाह करने के लिए गए थे, रुखसती करके वापस आए। जब देर से होता है तो ऐसे ही हो जाता है फिर जल्दी जल्दी। हाँ, कोई मुझे नहीं था, कोई प्लानिंग भी नहीं थी, सिर्फ मेरी एक भाभी हैं, मेरे फ्रेंड की वाइफ, तो उनसे उनकी आना जाना था भाभी के साथ, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अब मैं सिर्फ एक बार मिला था, मुझे आई लाइक हर, और मैंने सिर्फ आके अम्मी को बताया है, और ये थोड़ी बहुत बात चली है, और एक दिन हम उनके घर पहुंच गए, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई फोर्स थी जो ये करवा रही है। यानी सिर्फ निकाह हुआ था, सारे लोग चले गए थे, मेहमान चले गए थे, मतलब जो कजन वगैरह आए हुए थे, बाद में पता चला कि भाई रुखसती भी हो गई। वो कह रहे हैं बस। मैंने अब्बा को कहा, मैंने कहा अब्बा तो निकाह हो गया तो टेक्निकली हो गया है ना, मैं वैसे भी इतने ढोल तमाशे करके जिंदगी में ना, मुझे ये था कि ये मेहंदियाँ और ये सब मुझे नहीं सब करना। जगह पे ये हो रहा है, और इनकी शादी जो है ना मेहंदी ना मायूं ना कुछ नहीं हुआ, बस एक शादी निकाह एंड देन वलीमा एक, बस वो हुआ। तो मुझे जब वहीं पर ख्याल आया, पता नहीं कहाँ, मैंने कहा कि पापा से मैंने बोला, मैंने कहा कि ये अगर हम निकाह कर लेंगे, पागल हुआ क्या मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा तो क्या है इसमें, हर्ज क्या है। वो भी तो थे मोइन अख्तर और ये लोग, उन्होंने भी बड़ा फोर्स किया, और काफी उस वक्त जो थे ना, तो सजाद अली थे, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन वाज देयर, वो भी आए हुए थे। तो उन सबसे ना मैंने कहा, तो कह हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप फौरन करें ऐसे। ये और वो जो लड़की वालों का क्या रिस्पॉन्स था भाई? बहुत मुश्किल था ना, तो पापा ने बात की, फिर उनको भी समझ में आया कि एक फनकार टाइप आदमी है, ये बचना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से, और एक अच्छी एग्जाम्पल भी जाएगी कि आपने सादगी से शादी की। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो वलीमे में अच्छा कर लिया ना, बस सही है, लोग आ गए, मिल लिए। आंटी आप रेडी थी? क्योंकि बड़ा अरमान होता ना कि हाँ भी लड़के का जो रूम अच्छा सेट कर ले, क्योंकि वो कहते कि वो सब कर लिया था, पहले ही से सब तैयार था। तो मैं कह रही अल्लाह, टूथब्रश भी आ रहा है, टूथपेस्ट भी आ रहा है, ये क्या है। अब इसका मतलब आंटी ने पहले प्लान किया हुआ था, कि दिमाग में था कुछ कि मैं एंड टाइम पे धमाका चल रहा था इनके दिमाग में, और बाकायदा पूरा घर सजाया हुआ, लाइटें वाइटें। मैंने कहा भाई ये तो अम्मी निकाह में तो लोग सजा लेते हैं वैसे, तो ये अगलों का घर सजना कह रही है चाहिए, तुम पहले से ये कॉन्स्पिरेसी है, तुम जो है ना तुम्हारी प्लानिंग थी। तो मैं कहा भाई कोई प्लानिंग मैं नहीं इनके थी। दोस्त से पूछ रही हूँ कि भाई क्या है, कहने लगा मुझे नहीं पता, मैंने वो भी मिला हुआ ही था इनसे। आंटी अभी भी आपको लगता ना कि वाकई प्लानिंग पहले से थी? हाँ भाई, मैं कह रही हूँ ना, इतना सारा कुछ नहीं होता जितना कि अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था ना। तो किसी को क्या तकलीफ देनी भाई, हम अपना खुद अरेंज कर लेना चीजें, अगर ऐसा हो गया तो ये भी तो हो सकता है ना, जहन में शायद चल रहा। अच्छा, तो वो जो खातून आपकी जो मिसेस थी, उनको आइडिया था कि ऐसा कोई चीज़ हो सकती है? वो भी शौक में थी कि हाई भी नहीं, बड़े नॉर्मल कपड़ों में हम लोग, बिल्कुल जैसे निकाह में एक सीधे साधे से जाते हैं, बिल्कुल वैसा था। और बस उसके बाद शायद आप यकीन जाने, जब रुखसती होकर आई है तो मेरी बेटियां जल्दी 9 बज रहे थे मेरे ख्याल से, दुकानें बंद हो रही थी, जल्दी जाके थोड़े बहुत कपड़े खरीदे कि भाई रात को चेंज करेंगी। वो कहते हैं वक्त अब तक तो चलो हो गया, बाकी को वक्त डाल दिया। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे तो कहते हैं अगर एक भाई हो और फिर आगे बहन हो, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लोग कहते हैं कि भाई एक बड़ा मार्का ही होता है कि आपने सबका दिल जो है ना वो राजी कर लिया हो। तो आंटी लड़का तुम्हारे इम्प्रेस हो गया था, जो बहनें थी उन जो स्पेसिफिकली बड़ी बहनें वो भी माओ की तरह होती हैं, तो उनको भी क्या राजी करना वैसे मुश्किल था? नहीं, किसी को भी कोई मुश्किल नहीं। वो सब तो पहले ही खुश थे कि चलो इसकी कहीं पे तो ये टिक गया ना, बस अब ये हो गया। वो लोग ऐसे लग रहा था दिली मुराद पूरी हो गई कि हो गया बस, ये काम मार्का हो गया, ये जिम्मेदारी पूरी ना बहनों को भी लग रहा होता है। फर्स्ट बड़े स्मूथली जब होनी थी तो बहुत ही स्मूथली ऐसे हो गया कि जैसे बस अगले दिन से दिन चेंज हो गया ना, मतलब बिल्कुल स्टोरी बदल गई है। अब उठे तो पता है कि आप मैरिड हैं। हाँ। तो बहुत डिफरेंट था, और एकदम से मतलब उसको कैसे पता चला होगा कि अभी ये तो जिम्मेदारी ही और हाँ। अच्छा आंटी मुझे बताएं, जब इकलौता बेटा होता है तो मैं सोच रही कि मैं ना खुद भी आपसे ज़रा सीखूंगी। मैंने आपको मेकअप में बताया ना, मैं
हल्की सी वजह से सटकी भी हो सकती। तो माँ को खौफ होता है जी इकलौता बेटा कहीं ऐसा ना हो कि बहू बेटे को लेके कहीं चली जाए, तो आपको या बच्चा शादी के बाद चेंज हो रहे, तो आपको लगा कि ये शादी के बाद चेंज हो रहे? आप पूछे, मैंने इनसे कहा कि तुम जाओ, जब ये अमेरिका जाने का हो रहा था मैंने कहा खुदा के लिए तुम जाओ, मुझे सुकून हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े हालात आपको पता है कैसे हो रहे थे उस ज़माने में। तो ये लोग बाहर हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ, इसलिए कि यहाँ पर इतने प्रॉब्लम हैं, अब मैं बोल तो नहीं सकती, आपको खुद पता होगा। वो टाइम ना मजे का नहीं था, कुछ 2013-14 में बहुत ज्यादा, अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हर कुछ हो गया, शुक्र है खुदा का, चीजों को कंट्रोल किया गया है जो कि करना चाहिए था। वो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बेयारो मददगार हैं आप, मतलब लोग सुन रहे थे लेकिन लोग हेल्पफुल नहीं हो सकते थे, उनके भी हाथ में कुछ नहीं था। और ऐसे में मैं तो हालांकि बहुत म्यूजिक भी नहीं कर रहा था, बट स्टिल आई यूज्ड टू गो आउट, रिकॉर्डिंग चल रही है, कहीं कोई महफिल में भी पढ़ रहा हूँ, कहीं मंतखबत पढ़ रहा हूँ, कहीं सलाम नौहे पढ़ रहा हूँ, हमदो नात की कहीं पे जो है वो महफिल हो रही है। इट वाज नॉट सेफ। तो मेरे उसमें तो मैं तो वो था मतलब कि मैं कहीं भी दुनिया में जाता था, इंडिया में HMV ने उस वक्त मुझे कहा कि आप यहाँ अगर 4-6 महीने रुकते हैं, मैं इतना कोई हिट हो गया था वहाँ पुरानी जीन्स के दौर पे, कि दे सेड कि अगर आप यहाँ रुकें 4-6 महीने तो हम चाहते हैं आप करें मूवीज एंड फलाम, आपको ट्रेन करते हैं। ये इनसे पूछे, मैं भाग के आया हूँ उनको लिटरली, ऐसे मैं नहीं रुक सकता, मैं ऐसा था अपने घर अपनी चीज़ों के लिए। और अभी भी ऐसा नहीं है, मैं पाकिस्तान के लिए रोता भी रहता हूँ, हर वक्त यहाँ की चीज़ों से अटैच रहता हूँ, याद भी करता हूँ, न्यूज़ भी सिर्फ यहीं की देखता हूँ, ड्रामे भी सिर्फ यहीं के देखता हूँ। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई ना कि फिर देखा ऐसे नहीं कि कुछ हुआ ज़रा सा और चले गए, इट वॉज बिल्डिंग अप एंड देन अम्मी ने फिर कहा कि तुम जब जाते हो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, और बच्चों के साथ और बेगम के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स भी हो रहे थे जो बहुत ख़तरनाक थे। तो फिर हमें जाना पड़ा। 2014 में मैं पहले डैलस गया, फिर आ गए वापस, फिर वापस आया क्योंकि अब पापा वाज नॉट वेल, और हम सोच रहे हैं, मैं बहुत चक्कर लगा रहा था उस दरमियान ना, वहाँ आया काम के लिए नहीं, सिर्फ अब्बा की वजह से मैं आ रहा था। बट वो 1 साल जो है अब्बा ऑफ एंड ऑन होते रहे, फाइनली सभी का बड़ा गम था इनके जाने का। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया था, मैंने कहा जाओ, लेकिन उनको बहुत ये था कि मेरा बेटा मेरे बिल्कुल नन्हे से फूल की तरह से जैसे अब्बा हो गए थे। और लेकिन फिर अच्छी बात ये हुई कि सबिका ने भी कहा कि हमें जाना है बस वापस, अभी ठीक हो गया। उस वक्त मजे ना पाकिस्तानी जरा सी बातों पे खुश भी हो जाते थे वैसे ना, कुछ दौर एकदम बदल गया ना, सब कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गया। हम डैलस से सब बंद करा करू के फिर वापस कश्तियां जला के आ गए, फिर आ गए। लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बस वो वालिद साहब के आखिरी टाइम थे, हम यहाँ मौजूद उस वक्त थे। और उस सारे के अरसे के बाद फिर कुछ शुरू हो गया, फिर हमें ह्यूस्टन जाना पड़ा। फिर हम ह्यूस्टन में फाइनली अम्मी ने ही कहा कि तुम लोग अब चलो, मैं पीछे आ जाऊंगी, फिक्र नहीं करो, मैं आऊँगी, जो कि आती नहीं है अभी भी बहुत। मैं तो जा चुकी हूँ, लंदन भी गई अपनी बेटी के पास, इनके पास भी जा चुकी हूँ। अब ये कहते हैं कि आप वहीं पर रहें, मैंने कहा मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ, यहीं पर रही हूँ, पली बड़ी सब कुछ हूँ, तो मुझे अपना पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आंटी आपकी बहनें भी यहाँ पर है? नहीं, मेरी बहनें भी सब बाहर हैं, बेटियां भी सब बाहर हैं। एक जो है छोटी वाली वो यहाँ पर है, एक बेटी मेरे पास है, कारसाज पे रहती हैं, तो वो अक्सर मेरे पास आ गए। उनसे मुझे बहुत ढारस है, हौसला है कि खुदा ना करे कभी मेरी तबीयत खराब हुई है, बस एक फ़ोन किया वो फ़ौरन, अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं भी 2-3 महीने आ जाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि कोई इतना मुश्किल भी नहीं है अब, मैं तो एक कॉल करूँ तो ये सब छोड़ छाड़ के भाग के आ जाए मेरे पास, जब होता है मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन देखिए, आपने मुझे बात करी जब आप डेली से सब सारी कश्तियाँ जला कर आए, तो आपको कहीं ज़िंदगी में गिल्ट नहीं होगा कि हाँ अब्बा वाज नॉट वेल और मैं था नहीं? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अब्बा के वक्त तो ये थे जी, वही कह रही ना कि मतलब कोई गिल्ट नहीं हो कि आपको होगा कि अल्लाह पाक मैं शुक्र है कि मैं बंद करके आया सारा वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है पीसफुली देखें, हर इंसान जो भी है दुनिया में आना जाना सब लगा हुआ है, लेकिन उस वक्त हम लोग सब यहाँ पे थे, मेरी बहन भी आ गई थी, और हमें कुछ थोड़ा इंडिकेशन भी मिल जाता है तो कुछ वक्त के साथ ऐसा होता है। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं वहाँ से क्यों आ गया और क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी चीज़ का रिग्रेट हो भी नहीं सकता कि आपको यही सुकून बहुत है कि हाँ मैंने खुद
रुखसत किया है। जी मैंने खुद रुखसत किया है सब पास से, अपने हाथों से। अपने हाथों से। इससे बड़ी तो मैं कहती हूँ नेमत ही कोई नहीं, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ बेचारे जो साथ भी रहते हो ना, ऐसा होता है एकदम उनको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाता है और पीछे से कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है और वो जब नहीं पहुंच पाते। अभी भी जब भी ये आते हैं सीधे जाते हैं कब्रिस्तान वादियों से उनकी है। यकीनन हमें वो तो सुकून ही नहीं मिलता जब तक आप नहीं जाएं तो। लेकिन बहरहाल वो जो है उसके बाद फिर मैं जब ये टाइम हो गया और फिर सारा कुछ होने के बाद फिर 3-4 महीने के बाद मैं ह्यूस्टन जो है मूव किया। और एंड ह्यूस्टन वालों ने इतनी कोई, एक तो वहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर बहुत है, वहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, फिर उसको मिनी कराची कहते हैं। मिनी कराची, क्योंकि वहाँ पे ये दोनों लोग ना मिल के रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के लोग जरा सा थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जरा बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। तो वहाँ जाके मैंने एक रेडियो शो शुरू कर दिया कि क्योंकि कॉन्सर्ट तो रोज़ नहीं होते, हालांकि मैं अक्सर लोग जानते हैं कि शायद मैं म्यूज़िक नहीं कर रहा। अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जहाँ पे भी या इंडियंस का ही मौका मिलता है, तो बहुत शोज़ वगैरह करने लगा। और साथ में मैंने एक रेडियो शुरू किया विच इज़ कॉल्ड द पुरानी जीन्स सिग्नेचर शो। ओके। और 7 इयर्स में, हालांकि वो रेडियो था, बट थोड़ा बहुत जो मैंने बोलना सीखा है, वरना मैं तो ऐसा था मैं इंटरव्यू से भागता था, मुझे होता था मैं क्या बात करूँगा। तो ह्यूस्टन वालों ने बहुत इतनी कोई मोहब्बत मुझे दिखाई है कि मैं अब वहाँ पे अब बेगम बच्चों के साथ उधर ही हूँ, ट्रैवल करता हूँ इधर उधर। बट अब पाकिस्तान तो दिल जिगर जान है। ऑफ कोर्स अम्मा जो है, अम्मा यहाँ पर इतनी प्यारी हमारी शकीला बेगम जो है यहाँ पे। अभी मैं इनको निकाल वो जो है ना चक्कर में लगा हुआ ना, किसी भी तरह बहुत सारी करके कि मैं ले जाऊँ इनको कि ये मैं मेरे साथ चले। लेकिन कोई ना कोई बहाना जो है ना वो ऐसा होता है कि जो तैयार। या मेरे यहाँ पर लोग इतने सिंसियर और इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे किसी चीज़ की यही नहीं फिक्र होती कि मुझे ये काम करना है या ये कैसे करूँगी। असल में उनका वहाँ पे दिल लगता है, क्योंकि सारे तो वो रौनक के ये मैं मानता हूँ ये बात, क्योंकि देखिए वहाँ की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है। सुबह मैं शाम में 6 बजे सोने वाला बंदा था, शाम में 6, यानी पूरी रात रिकॉर्डिंग करके आ रहे हैं, जाग रहे हैं, सब हो रहा है, सो रहे हैं, फिर सो रहे हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अब मैं वहाँ 6 बजे उठता हूँ सुबह में। लेकिन इंसान मेहनत और कोशिश करे तो आगे बढ़ता है। अरे मैं तो रात भर जागता तो सुबह में सो रहा हूँ, मैं 6 बजे नहीं उठ सकता। क्या क्यों नहीं उठ सकते भाई, आपको काम करना है। देखिए ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में आपके अंदर और डिसिप्लिन आता रहता है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। आपने कह दिया बड़ी बात है, ये हकीकत में झेला हुआ है ना अभी ने। तो इसका मतलब है वही फिर वो दीवार कूद के वापस आना। काफी बड़ा प्रैक्टिस हो गई थी मुझे। बल्कि मैं स्कूल में जिमनास्टिक की टीम में भी था, तो कभी ऐसा होता था तो मैंने ट्रेन कर लिया हुआ था। हमारे जो जहाँ पे हमारा घर था, फूफीजाद हमारे जो भाई बहन थे उनका घर वहाँ पे था, तो एक हाथ से मैं उनके घर में सब बेटियां भी कूद के जाती एक्सपर्ट हो गई थी। हम सारों ने एक वहाँ पे पाइप था, तो हमें आइडिया हो गया था कि इतने पक्के बंदर थे या क्या थे, एक उस पे पता है कि बस चलते हुए आना है, जाना है। बिल्कुल वो तो जरा हीरो वाला टच भी था ना कि आपने एक हाथ रखा। हीरो वाला बिल्कुल नहीं था, बंदर टाइप था। मैं बता रही हूँ, हम सारे ट्रेन हो गए थे ना कि हम लोगों को जाना है, अब पूरा घर वहाँ से मोहल्ले से कौन घूम के जाएगा। तो शाम उनके घर ऐसा था जैसे बस घर खुला ही है ना, तो वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं पर ही जो है वो। अच्छा, उधर पे भी मुझे याद है फिल्मों के ना जो किशोर कुमार के और रफ़ी साहब के जो गाने हैं वो कहीं छुप छुप के आ जाते थे। राजेश खन्ना के ज़माने की हमारी जो पुपियाँ थी वो सुनती थी, तो हम लोगों को भी वहाँ से गानों का हुआ। फिर लेटर ऑन टेप रिकॉर्डर तो था उस दौर में, तो घर में तो नहीं आया था, लेकिन उधर पे था। तो हम लोग जब नाजिया ज़ुहैब के जहाँ से एल्बम आलमगीर शेखी के किस तरह से हम लोग लेकर आते थे वो छप्पर करके और छुप के फिर वहीं सुनना है, फिर वापस आना है। पुपियों को भी हम लोगों ने लगा दिया था इस काम पे कि और पुपियां भी अच्छी क्राइम पार्टनर बन गई देते थे। बाकायदा एक लिस्ट होती थी कि ये गाने टेप करवा के लाइए। मैं स्कूल जाती थी ना, वो हम देख के फिर वापसी में लेकर आती थी।
क्या बात है, कितनी कूल अम्मी है ना कि वो जाके बच्चों की वो गाने टेप करके आ रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं, वो जिसमें था कि वो गली के कोने में जाके वो जो सिगरेट पीने वाली बात थी, क्या वो भी सही थी? सिगरेट मैंने जो है ना, ये क्योंकि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन ये कि कभी कभी ऐसे जैसे एक सोशलाइजिंग के लिए या ऐसे स्टाइल के लिए कभी होता है ना, क्योंकि अगर किसी दोस्तों के साथ बैठे तो यार मैं तो नहीं पीता हूँ, तो वो वाली बात है। हाँ। एक चुस्की लगा दिखाने के लिए कह रही हैं एक चुस्की लगा। अम्मी आपको क्या बात कर रही है, कह रही हैं एक चुस्की लगा ली अम्मी। ऐसे नहीं होता है, मतलब दोस्त यार जब बैठ जाते हैं तो 2-3 सिगरेट भी पी लेते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी आदत नहीं है। लेकिन अब मेरी हालांकि कोई बच्चों वाली एज नहीं है, लेकिन इतना मैं तवाज़ुन से चीज़ों को बैलेंस खाने में या इसमें भी, ठीक है बुरी आदत है बट आई डू इट, कि मैं अब मुझे लगता है कि मैं शायद बेहतर हो जाता हूँ ज़्यादा। मुझे लगता है दिमागी लेवल जो है, मैं दवाएं नहीं खाता, मल्टीविटामिन्स खा लेता हूँ, या एक आध कोई बुरी चीज़ कभी कर ली ज़िंदगी में अगर हो गई तो। ये सिगरेट वाला भी मुझे याद है, आमिर बर्नी, आसिम बर्नी हमारे दोस्त है NED के, उनका घर था ये जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है। अच्छा। तो ये और नाज़िमाबाद में एक नया पुल बन रहा था ना, जिसमें मैं साइकिल चला के जा रहा हूँ, और वो ये सारे दोस्त हैं मेरे, तो छोटी मोटी ये वहीं की हरकत की हुई थी और वाकई जान निकली हुई थी। ये शूट उसने कहा कि ये करना है। हाँ। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये कोई देख लेगा मुझे, तो मैं, और तो अब्बा ने भी देखना है। उसको अब्बा ने भी देखना है। सबसे ज्यादा दांत खुशी से साफ किए थे मैंने, घर जाना है। उनके दोस्त इतने अच्छे थे उनकी। हाँ मेरे सारे तो, मैं बहुत लकी, अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो। मुझसे मिलने आती हैं भाई, यकीन करें, अभी से अमेरिका से आएंगे ये आमिर बर्नी, सारा सब इतने पुराने सारे लोग जितने भी NED के मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा एक पूरा ग्रुप भी है, स्टिल कनेक्टेड। अच्छा आंटी के भी दोस्त है भाई, एक्सक्यूज मी। हाँ आंटी से तो आशीर्वाद लेके जाते हैं भाई, क्योंकि वो कूल है ना, मतलब। अच्छा बाकी आंटी से देख, मुझे आइडिया होगा कि आंटी से आप कोई भी ऐसी बात हो ना तो आप आंटी से शेयर कर सकती, तो आंटी आपको अच्छा दोस्तों वाला वैसा मशवरा देंगी बगैर जज किया आपको। मैं बता नहीं सकता, इतनी यूनिक है ये। एक तो नखरे नहीं है ज्यादा, सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा ये कि ये रट के आए ये अल्फाज। नहीं मैं बता रहा हूँ अम्मियों को, कुछ शायद कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं कि बेटे को परेशान किया हुआ है या ज्यादा किया, वो भी नहीं करना चाहिए। माएँ तो पूरा आखिर कर सकती हैं। अब गाड़ी खड़ी है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं छोड़ दूंगा, ड्राइवर भी आ जाएगा। एक परमानेंट शोफर ड्रिवन रिक्शा आएगा, जिसके अंदर वो आएंगे, पहले उनका पटरा रखेंगे, वो सवारी जाएगी उसके अंदर, और कहती है मुझे इसके साथ ही सुकून मिलता है, ये मुझे आता है जहाँ पे गाड़ी पार करने की जगह नहीं है, आप घंटों वो तो फटाफट आया, फोन किया, वो आ गया, कोई मुश्किल भी नहीं है। अम्मी आराम से इतना, और वो खड़ा रहता है जब मैं वापस आती हूँ, जैसे कभी बैंक जाना है। धोबी इनका पुराना है, कुक इनका कोई पुराना है, कोई चीज टूट जाए प्लम्बर इनका पुराना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि खानदान से सजाया हुआ है पूरा। नहीं वो इतने अच्छे हैं, मैं भी उनके साथ करती रहती हूँ कि भाई। हाँ अम्मी आप भी अच्छी है तो बाकी अगले लोग भी अच्छे हैं ना। अच्छा मुझे बताएं आंटी, आपका इनका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कोई तो होगा जो आपको उनका गाना बड़ा पसंद हो, वो कौन सा है? बताया ही नहीं कभी आपने अम्मी। हाँ मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं। कभी को वैसे आज सोचा ना जरा कोई एक गाना जो आपको जरा अच्छा, जो आप भी जरा गुनगुनाते हो, और कोई इनके साथ आई कोई हीरोइन जो आपको जरा अच्छी लगती हो, कि आप उनको बोला कि ये बड़ी अच्छी हीरोइन थी? ये भी कुछ याद नहीं है। पहले तो मरीना खान आती थी ना तुम्हारे साथ। हाँ मरीना खान, तुमसे कहना था मैंने पहले। करार को हमने रीडू किया था ना, सायरा काज़मी का सीरियल था, तुमसे कहना था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। करार फरहान अली आगा भी थे उसमें, फरहान अली आगा भी थे, बदर खलील थी, और वो उस दौर में काफी। अरे भाई अभी ये बुशरा अंसारी है, वो ऐसे आती है, अम्मी गले लगा लेंगे, लिपट जाएंगे। बुशरा लविंग। अभी मुझे कह रही है कि तुम जा रहे हो, मुझे तो अम्मी से मिलना था, तुमसे नहीं मिलना मुझे। तू क्या करेगा अल्लू, तू मुझे तेरी अम्मी से मिलना, बड़ी क्यूट है। तो पिछले जितने भी सारे हमारे दोस्त हैं या चाहे मोहल्ले वाले हैं, मुझे लगता है कि अम्मी को मेरे गानों का तो शायद इतना नहीं पता होगा, लेकिन फैन वैन नहीं थी ये, ज्यादा फ्री नहीं कर रही, बहुत बड़े बड़े लोग कॉलिंग वाले कर रहे हैं। तो नहीं मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्सर्ट में जाना है, हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, अम्मी किसी में तो आ जाओ। तो एक में आर्ट्स काउंसिल में शायद आई हैं बस। डिस्टेंस कितना
अच्छा नहीं करके डिस्टेंस आंटी ने रखा हुआ था। ज्यादा फ्री नहीं दे रहे, तुम गा बजा लो, बस लिफाफा दे देना मुझे। लिफाफा दे। नहीं अंकल को कौन सा पसंद था? कभी अंकल ने आपसे इस बारे बात की? नहीं, इस टॉपिक पे ही बात नहीं इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो देखते भी थे। बाद में हाँ सब वो हो कुछ जाती था। कि हाँ भाई इज्जत शोहरत मिल रही है बेटे को। आज तक भी लेटली जब तक वो थे, अब भी मैं कभी भी अब्बा के साथ बैठ के मैंने कोई ड्रामा नहीं देखता था। हाँ कोई गाना कुछ आया, मैं जैसे ही आया मैं फौरन उठ के चले जाता था। मुझे होता था कि अब्बा कोई गोविंदा की फिल्मों के बहुत शौकीन ना, अब्बा गोविंदा और चिंकी पांडे की पुरानी फिल्में देख रहे हैं और हंस रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा हम लोग नए नए आमिर खान आ गए, शाहरुख खान, अनफला, यहाँ पे फिल्में चल रही हैं, वो देखते थे। अब उसमें कॉमेडी भी है, बहुत कुछ है, तो मैं क्या कभी मुझसे मैं बैठता नहीं था, या वो उठ के चले जाते थे या मैं उठ के चले जाता मैं था। कभी कॉन्सर्ट में नहीं गई कि मैं देखो एक आध दफा, फिर बाद में एक बार वो भी आर्ट्स काउंसिल में, वो भी वो वाला दौर नहीं था जो वो एक लेके गए हंगामा थे दौर था। रज़ाली और पता नहीं कौन कौन। जी 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 जी, जहाँ पे लड़कियां थी पागल हुई होती थी। इसीलिए तो लेके नहीं गया मैं कभी। अब जब थोड़ा थम गया आर्ट्स काउंसिल जब में, मैंने तमीज का देखा शो ले कि गया। लोग ऐसे झूम रहे हैं और पागल हो रहे हैं, मैंने कहा अरे मैं तो एक दफा इनको वो हुआ था, स्टोन हो गया था ना तुम्हारे, मैं हॉस्पिटल में बेचैन बैठी हुई थी और ये ऊपर गए थे, सर्जरी हो रही थी, तो वो औरतें बातें कर रही नए थी। नए दौर की बात है, चाहत जब आया था, अभी करार नहीं आया हुआ कहने था। लगी हाँ ये तो अली हैदर, ये सीढ़ियों पे चढ़ोगे ना, तो मैं बैठी, उन्हें नहीं पता कि मैं अली हैदर की हूँ। कहने इनका तो जब गाना आता है तो हम सब रोटी वोटी पका के पहले से तैयार हो जाते हैं कि गाना। फिर मुझे पता चला अच्छा इतनी शोहरत हो गई कि लोग। अम्मी को कोई आइडिया नहीं था, बहनों को। पहली दफा जब अंदाजा हुआ कि अच्छा ये कि वाकई मेरा बेटा जो है ना वो कोई बड़ी चीज़ बन गया। अच्छा आंटी, मैं और अब आप लोगों के साथ एक गेम खेलने लगी हूँ, और ये सेगमेंट जो है जिसमें हम कॉफ़ी टेबल में आ जाते हैं, इस सेगमेंट का नाम है दिल की बात। इसमें हम जो कहते हैं सच कहते हैं, वैसे तो सारी बातें सच्ची हो रही हैं, हम एक लेकिन ओथ लेते हैं कि जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, ठीक है ना? मैं तो वैसे भी कभी झूठ कोई कहती नहीं हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। चले, बस मेरे सवाल है, और सवाल भी खैर इतने खौफनाक नहीं है, लेकिन बस दिल में जो बात है आपने पहले वो कहनी है। आप हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बदतमीजी नहीं। आप आंटी? हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे से दूरी। इसका मतलब है जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे आपके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिंदगी का सबसे अच्छा और बुरा फैसला आपका क्या था? जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला मेरा शादी करना, और सबसे बुरा फैसला जो है वो मेरा ये था कि मैंने एक एल्बम किया था और एक फिल्म की थी। दो चीज़ें जो कि मैं पूरे अपने करियर में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, वो अलग हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और सोच के किए थे। एक मुझे फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, मुझे लगता है उस दौर में वो स्ट्रगलिंग पीरियड था और ये था, मुझे करना नहीं चाहिए था। ये नहीं कह रहा कि फिल्म बुरी थी, फिल्म वाज ग्रेट, एवेन्यू की थी, आई वाज अ मिसफिट, वो सारे अच्छे थे। मुझे लगता है कि वो टाइम में जब मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा था और मेरे एक दूसरी लाइफ थी, समहाउ बहुत सारी ऑफर्स मैंने मना करने के बाद रिजेक्ट की, और जो मैंने चूज़ की वो मुझे लगता है कि मुझे उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। और एक मैंने पूरा एक ट्रांसफर एल्बम किया था जादू के नाम से, जो वक्त से पहले आ गया था, और बिल्कुल ही अलग म्यूज़िक था उसका, बहुत ही उस दौर में वो ट्रांस को इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो भी मुझे लगता है वक्त से पहले हो गया था। वाज नॉट अ गुड डिसीजन। आपको क्या लगता है आंटी, आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और बुरा फैसला क्या है? सबसे अच्छा फैसला ये था कि मेरा शौहर जो है, मेरा हस्बैंड, बहुत ही नेक इंसान था। मम्मी ने उनको चूज किया था ये। और सबसे बुरा फैसला? बुरा फैसला तो कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। चले, अच्छी बात है कि वैसे बुरा फैसला नहीं किया। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी शख्सियत और जिंदगी दोनों को बदल कर रख दिया? ऐसा तो सिर्फ एक ही बार का वाक़या है, which was जब मैं इमोशनली थोड़ा सा बहुत जो है ना वो निकल गया था, उस फेज से निकल गया था, तो वो बहुत तकलीफ दे दौर था, और शायद मैं बेहतर और कर सकता था, लेकिन बस वो मुझसे वो हुआ नहीं गया, जो हो गया था वो बस हो गया।
एंड आई कुडंट हैंडल इट। तो बहुत बस वो अल्लाह की तरफ से था, जो तकलीफ भी था, से मैं तकलीफ गुजरा। से था। बट लेटर ऑन मैं समझ गया था कि वो आजमाइश है, क्योंकि उसके बाद उस एक दिन तो एक नहीं था, उससे पहले प्रोसेस था। मैं सॉरी, ये कौन सा वाक़या आपके फादर किसके जब हुआ था ये? नहीं, फादर से पहले मेरे बेटे की, जो कि बस बिल्कुल न्यू बॉर्न ही था। लेकिन पहले से पता चल गया था कि हाँ, पहले से पता चल गया था कि मुश्किल है सर्वाइव करना, लेकिन हमने एक एंड तक, वो एक पूरी जर्नी है, कहाँ तक लेके गए हमने नहीं वो किया जो हमें डॉक्टर्स कह रहे थे। माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल फैसला था वो। तो फिर लेकिन ये हुआ कि वो जो आप बात कर रही हैं कि फ़र्क क्या पड़ा, वो कोई मैसेज देने के लिए आया था शायद। मुझे तो हमें यही लगता है कि वो ऐसा सा एक टाइम था, यूँ करके गुजर गया और मैं पूरा बस मेरा समझें वजूद जैसे हिल गया जाता है ना, ऐसे नहीं कि कोई उसने परेशान किया हो या कुछ भी, जस्ट ऐसा लगता है एक कुछ लम्हों का एक कुछ खो दिया एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं बहुत बदल गया एज अ पर्सन। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा कोई रिलीजियस हो गया, ऐसा नहीं है। हुआ बीच में टाइम में वो सब कुछ देखा। अगर वो वाक़या ना होता शायद तो मेरी लाइफ का पैटर्न दूसरा था। लेकिन उस वाक़े ने मुझे काफ़ी हाँ। आंटी, आपके लिए कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी ज़िंदगी और आपकी शख्सियत को बदल दिया हो? ये तो पास कितनी प्यारी आंटी, ये बेस्ट है गेस। आंटी, अब आंटी में जो सवाल करो नेक्स्ट आप सोच लीजिएगा। पहली दफा हमारे शो में किसी ने कभी करिए पास, और इतना प्यारा पास क्या बंदा कुछ कह नहीं सकता आगे से। कभी दिल में ख्याल आया कि बस बहुत हो गया, अब गाना नहीं गाऊंगा, ना ही कंपोज करूंगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा मैं सोने से पहले भी मेरे जहन में कोई मेलोडी चल रही होती है, चल रही होंगी, और उठने के बाद भी कि मैं कि मुझे क्या करना है या क्या कंपोज करना है या क्या मेरे जहन में कुछ दिनों से चल रहा है। और उसका जॉनरा भी बदलता रहा, लेकिन जॉनरा बदल गया कि कभी पॉप कर लिया, कभी गजल कर ली, कभी गीत कर लिया, कवाली कर ली, सूफी कर लिया, बट इट्स ऑलवेज भाई ये धुनें तो ना वो एक आर्टिस्ट के इनबिल्ट हैं। मतलब आप उनको सुबह की चीज़ों की चर्चा हार्ट में भी वो रिदम फील हो रहा होगा, तो वो अच्छा, ये सवाल मेरे लिए तो नहीं आएगा। बिल्कुल आंटी, आप पे आंटी खुश होगी। अच्छा, अगला सवाल भी आंटी, अगर आप उस पर चाहे तो जवाब दे सकती, वरना ये जवाब दे देंगी कि क्या इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब रहते हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे? आपको लगता है जैसे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता, और अम्मी उसकी विटनेस हैं कि मेरा तो कोई भी, हमारा ना खानदान में कोई जानने वाला था, ना कुछ था, जेब में भी बता दिए 10,000 पे ही बहुत थे, ऐसा भी नहीं था, भी बहुत थे। तो नहीं, मतलब 10,000 तो मिले थे बहुत, उससे पहले यानी 10,000 का कोई लिफाफा देते तो बेहोश भी हो सकते थे, यानी इतनी बड़ी अमाउंट थी। ऐसा नहीं था कि कोई खुदा न खास्ता गरीब थे या खाने पीने को नहीं था, बट जस्ट उस दौर के लोग ऐसे सीधे साधे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। ये आज का भी आपको लगता है कि वो दौर तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन आजकल का टाइम जिसमें एक पीआर है, एक आपको मैनेज भी रखना पड़ता है? हाँ, अब शायद अभी भी या जब भी देखें, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मिलियंस एंड बिलियंस लोग हैं, ये चुने हुए लोग होते हैं, ये चुने हुए लोग होते हैं जो कि जिसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये नज़र नहीं आ रहा, आपको खुद ही समझना है ये यूं जा रही है आवाज़, ये है, उसमें सुर हैं, तो ये बहुत टेक्निकल है। और अदर फील्ड्स ऑल्सो भी मैं समझता हूँ ये चोजन वंस होते हैं, जिनको किसी को बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, किसी को कम मिलती है, कोई मशहूर हो जाता है, कोई मकबूल हो जाता है, कोई मारूफ हो जाता है। कितना वैसे फ़र्क है मशहूर होने में और मकबूल होने में? बिल्कुल ऐसा है। किसी ने कहा है ना कि दौलत सबको मिल जाती है, लेकिन शोहरत मिलना वो किसी के हाँ, बिल्कुल शोहरत भी, अच्छी शोहरत मिलना, ये भी है ना। हाँ, नेक शोहरत अच्छी हो कि बुरी सुना। आंटी, आजकल तो वो लोग वो ना बुरी शोहरत से भी जो है वो ज्यादा उनकी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, वो जरा उससे मशहूर हो जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा सुना चल रहा है जो कि शायद आज के दौर की जरूरत होगी, हो सकता है, बट हम लोगों को थोड़ा अजूबा सा लगता है ये। अच्छा, अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करना चाहें तो वो क्या होंगे आंटी? आप अभी से सोच लें, आप पहले बताएं। अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में अगर बयान करना चाहें तो? सिंपल एंड सिंपल। मोहब्बत, हमदर्दी
और दूसरों के साथ अच्छा रवैया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचें। बस हर एक की इज्जत, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ये नहीं कि अगर वो है तो बड़ा आदमी है तो उसको आपने सर पे चढ़ा लिया, और गरीब है तो सर पे आपको मोहब्बत से। तभी तो देखें आंटी की नेटवर्किंग यहाँ कितनी ज़बरदस्त चल रही है, इसी वजह से। बहुत ज़बरदस्त नेटवर्किंग है भाई, पूछे ही मत। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा दौर जिसे आप दोबारा जीना चाहेंगे? अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा दौर जो दोबारा, मेरा बचपन लौटा नहीं, मुझे लगता है मैं बचपन में ज़्यादा बौंगा था, तेज़ था, तर्रार भी था, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी जो आई है जिस वक्त, आई थिंक चांद सा मुखड़ा वाला मैंने जब काम किया था ना, तो वाज अ लिटिल, दुनिया समझ में आ गई थी, थोड़ा समझ में आ गया, अच्छा हो लोग जानते हैं। पुरानी जीन्स और करार के वक्त आप यकीन करें मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्यों गाने पॉपुलर हो रहे हैं, ये क्यों लोग सुन रहे हैं, टीवी पे क्यों देख रहे हैं, आई हैड नो क्लू। 96 के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और तभी मैंने हल्की फुल्की फिर 98 99 में गले की रियाजत भी शुरू की। उससे पहले कोई पता ही नहीं था कि स्केल क्या है, सुर क्या है, कुछ नहीं पता। अच्छा, ये सब चीज़ें नहीं पता था, उसके बावजूद अपने बड़े हिट्स दे चुके हुए थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे एक कॉर्ड भी नहीं पता था। मैं जो भी गाता था बस वो ये मुझे कहते थे, अच्छा इसको ऊपर कर लो, अच्छा इसको नीचे कर लो, ये इस पे था मैं। और नेचुरल अल्लाह ने शायद दिया हुआ था ये कि मैं जो भी गा रहा था वो क्लिक कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। देन 98 में फिर मुझे लगा कि यार, मैं एक दफ़ा इंडिया गया, तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा पजीराई हो गई, और कुछ बड़े लोग, बेहतर लोग सुनने के लिए आ गए, तो मुझे लगा कि यार ये लोग तो वाकई कुछ सुन रहे हैं। और बस जब मुझे ख्याल आया कि नहीं मुझे करना चाहिए, दैट्स हाउ फिर उस्ताद इजाज़ सिद्दीकी हमारे काफ़ी सालों मुझे रियाज कराते रहे, और फिर मुझे उसके बाद समझ में आया। तो 96 वाले दौर में मुझे लगता है कि मैं शायद जाना चाहूँगा। सही। और आंटी, आप कौन सा ऐसे दौर है जिसको दोबारा जीना चाहेंगी? मेरा तो पूरा ही दौर इतना अच्छा चल रहा है। अम्मी ज़्यादा हिट चल रही है, मैं बता रहा हूँ। अम्मी के लिए जितनी कॉलें आ रही है ना, उतनी मेरे लिए भी नहीं कह रही अम्मी को ले आओ। मैं कहा अम्मी को हर जगह नहीं है, अम्मी नहीं आ सकती। अम्मी हमारी एक्सक्लूसिव है भाई, अम्मी हर जगह नहीं जाती। अम्मी ने क्योंकि कहते हैं मदीहा के शो मैंने फिर मैं ना दिखाया, उस दिन आ रहा था। मदीहा बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है, बहुत मैंने कहा ये फुल नखरे कर रही है ना, फुल। फिर मैंने ना वो बुशरापा का और उनका आ रहा था, फिर उन्होंने देखा हाँ इनके शो पे मैं जाऊंगी। आई क्यूट बोले कर, क्योंकि अम्मी ने कह दिया ना डिस्टेंस, अम्मी ने ऐसे बोला डिस्टेंस। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। क्या बात है जी, ये इनका लेटेस्ट जो है वो उनकी एल्बम आई है। मुझे इस एल्बम के बारे में तो ज़रा नहीं बताएं। मैंने काफ़ी साल के बाद एक एल्बम की है, इसी तरह के सोलफुल कुछ सॉन्ग्स हैं, उसमें 5 नए सॉन्ग्स हैं। सोल वॉइस उसका नाम है, और उसके 2 वीडियोस, एक ये मैं चला और हे व्हाट्सअप अभी रीसेंट आया है बिल्कुल। तो ये इस तरह के 5 सोलफुल से गाने जो कि रिलीज किए हैं, और ये पाकिस्तान में ही शूट हुए हैं। जी जी, मैं देखे, मैंने आपसे पूछा ब्रेक में कि बड़ी बड़ी प्यारी सी जगह लग रही है। जी 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 जी। तो ये हमने शूट किया है कोई लास्ट ईयर, क्योंकि अब तो 2025 शुरू हो गया। जी जी जी। लेकिन ये वो ना कि लास्ट ईयर, मैंने कहा लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर मैंने जान लिया, लेकिन लास्ट ईयर का मतलब अभी तो शुरू हुआ है, 4 दिन में। हाँ हाँ। और उसके साथ भी इसमें 3-4 और न्यू सॉन्ग्स हैं जो कि लोग सुन सकते हैं। उसमें एक हे व्हाट्सअप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो भी किया है, AI को इस्तेमाल किया है। ये वीडियो चल भी रही है। ये हे व्हाट्सअप किया है, ब्यूटीफुल वीडियो। ये आपने कहाँ से शूट किया है? ये हमने बहुत सारा, अब AI का सिलसिला, ये दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वीडियो जो कि इस पे कोई 2.5 महीने लगे हैं, इसकी स्टाइलिंग, इसकी चीज़ों पे। वाओ, तो दैट्स AI वर्जन ऑफ अली हैदरी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त। लेकिन वक्त थोड़ा आगे निकल रहा है। जी 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 जी। और बहुत सारी चीज़ें अब सारे वीडियोस नहीं, बट कुछ गाने इस तरह से हो सकते हैं जैसे आपने सोचे हुए वैसे आप करा दें। तो इट्स कॉल्ड हे व्हाट्सअप,
वाओ, कहाँ थे इतने दिन हो गए हम तुम नहीं मिले, तभी कहूँ न जाने क्यों अब की बहार में फूल क्यों नहीं खिले। तो वाओ, something so that's the new album Soul Voice. दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। और कहते इतने अरसे बात क्योंकि पाकिस्तान में ना वो पहले एक होता था, एक एल्बम्स आती थी, अब वो एल्बम वाला ट्रेंड खत्म हो गया। खत्म हो गया है एक्चुअली। अब Spotify पे या कहीं और जगह आप रिलीज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अब वीडियोस देखना भी नहीं चाहते। अब लोग सुन रहे हैं म्यूजिक, जो नई पॉप है वो तो सारी उनको सुनना है, फिर बाद में वीडियोस भी आते रहे। तो पूरे एल्बम्स आप सही कह रही हैं, वो जो होता था एक फिल्म की तरह बनना, नहीं अब नहीं है। लोग इंतजार करते थे कि जी एल्बम्स आनी है, वो नहीं है। वो अब हम उसको कैसेट वाले टाइम से निकल के सीडी वाली टाइम हो गया, फिर अब तो दूसरा, फिर यूएसबी फ्लॉपी, नाउ बस अपने फोन में आप बड़े आराम से अब एक छोटी सी यूएसबी के अंदर 500 गाने डलवा लें जी, हजारों डलवा लें, तो थोड़ा सा वो पहले तो 10 की ऑप्शन होती थी ना दोनों वाली साइड पे, A साइड और B साइड होती थी। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आपकी जिंदगी में तो आपने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, आपने शादी की, फिर माशाल्लाह से जब आपकी बेटियां हुई, तो बेटियों के बाद आपने अपनी पर्सनालिटी में कितना फर्क महसूस किया? क्या चेंज आया? क्या चेंज आया? ये देख लें। मुझे बस मत पूछें, ये तो सबसे छोटी वाली, ये सबसे बड़ी है जो अब बड़ी हो गई हैं। पुरानी तस्वीर है अलीजे, ये अलीजे हैदर हैं, ये अलिशबा हैं, ये अलिशबा है, इनको म्यूजिक का भी शौक है, ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत लविंग हैं। और ये गुलगुली है हमारी आखिरी थर्ड वाली जो है अलीशा। अच्छा, बेटियों के नाम भी ए से रखे सबके, अलीजे, अलिशबा एंड अलीशा। अलीशा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा वैसे ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आपके लिए भी मुश्किल होगा जवाब देना, सबसे ज़्यादा क्लोज वैसे इनमें तीनों में से किस में से हैं? क्लोज तो तीनों बहुत रही हैं, मैंने बहुत ड्यूटी दी है इन लोगों को गोदों में टहलाना। और ये छोटी वाली तो अभी तक, छोटी वाली तो अभी तक वो रोज दिन गिन रही होती है ना। अच्छा अब कितने दिन रह गए हैं, तो वो 11 दिन, तो अब 10 दिन, तो 9 दिन, वो पूरा। और वो क्योंकि अभी 8 की छोटी है ना, तो बच्चियों बेटियों से अब मैं बता नहीं सकता कि यकीनन माँ बहनें वो तो एक अलग है, बट बेटियों में जान है, समझे। हाँ, वो जैसे कहते हैं ना, माँ की जो जान है जरा बेटों में होती है, ऐसे जो अब्बा की जान होती है ना, वो बेटियों में होती है। हाँ। कहते हैं कि बेटियों को बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है और माँ को बेटे से। ये मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बेटियों से भी बहुत करती हैं। हाँ, लेकिन बाकी बात सही की है बेटों वाली। अच्छा वैसे आप मुझे बताएं कि आपको तीनों बेटियों में से किसमें ज्यादा इनकी झलक दिखाई देती है, आदात में, अतवार में, किसकी? ये तो अपनी मिसाल आप हैं। दिखाने के जो मेरा प्रोडक्ट है ना, वो भी प्रोडक्ट लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी का खासा किन तीनों में से किस में ज्यादा देखते हैं? जो अलिशबा हैं ये वाली, ये बहुत मेरे से रिजेंबल करती हैं। वो वाला दौर जो मेरा जरा क्यूट वाला वो दौर था, तो ये मोटी नहीं है बट शी इज लाइक क्यूट है। और मजे की बात है कि ये बहुत खूबसूरत गाती भी है, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो ये टर्किश म्यूजिक सुनती हैं, या जापानीज सुनती हैं, या अंग्रेजी म्यूजिक सुनती हैं। खुद एक दिन कहने लगी बाबा मैंने कंपोज किया हुआ है कुछ, और मैंने कुछ लिखा भी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो दैट्स हाउ। मैंने कुछ नहीं बताया, और ना इन लोगों को मेरा इतना कोई आइडिया है। इनको पता है कि लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि वहाँ देसी कम्युनिटी है, पहचान लेते हैं। अब थोड़े बड़े हो गए तो समझ में आना शुरू हो गया है, वरना तो मुझे अक्सर कहते थे लोग आपको देख के रुकते क्यों हैं। तो मैंने कहा वो बेटे क्योंकि मुझे जानते हैं। दैट्स हाउ। उन्होंने कहीं देखा, कहने लगा यू सैंग पुरानी चीज। मुझे क्या, मैंने कहा बेटा मैं अब्बा हूँ तुम्हारा। तो अच्छा, तो अगर कल आपको अलिशबा बोले कि मैं बस प्रोफेशनली हाँ अपने आप को लॉन्च करना चाह रही हूँ इस इंडस्ट्री में, तो आप अलिशबा को इजाजत देंगे? 100%। उन्होंने तो हर एक को इजाजत दी है। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो इतना सोफिस्टिकेटेड गा रही है और इतना अच्छा गा रही है कि उसमें मैं नहीं समझता, क्योंकि ये एक बड़ा यूनिक टैलेंट होता है। हाँ, it is, बिल्कुल। जो कि आपको नहीं सप्रेस करना चाहिए। और मज़े की बात है कि वो एक्सप्रेस भी करती है वाइल राइटिंग एंड कंपोजिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बल्कि हेल्प करूंगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए। आपकी बेगम जो है वो शौक को कैसा लेती है उनके? वो खुद गाने के चक्कर में, उनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ, वो भी मज़े का गा रही है, महफिल में पढ़ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोफेशनली नहीं शायद, मैं कहता हूँ कि देखो अजीब ना कर देना, और भाभी गा रही थी अजीब भंड, तो ये बड़ा होता है कि गलती कर दी, मैं बुरा गया तो लोग कहते हैं मजाक से उड़ाएंगे। वो खुद भी समझती है, वो समझती है। और माशाल्लाह वो
अच्छा गा लेती हैं, लेकिन घरेलू महफिल में या कहीं दोस्त यार बैठे हुए हैं तो चल जाता है। लेकिन बेटियों में शायद अगर कर सकेगी तो अलिशबा करेगी। तो वो अलिशबा कर सकेगी। और बाकी अलीज़ा का और अलीशा का ज़रा शौक कहाँ, फोकस कहाँ पे है ज़रा? अलीज़ा तो पढ़ाई में, ये पढ़ाई में, ये फुल किसी मेडिकल उसमें जाना चाह रही हैं अभी से, इनको पता है। और जो छोटी वाली हैं अलीशा, ये तो अभी अपने बस में ही नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। ये बहुत उड़ी उड़ी पायलट बनने के चक्कर में होती हैं। ये वैसा अभी तक ज़्यादातर पायलट का है। और बहुत ही इनकी प्यारी जो तस्वीर है। अच्छा, पहली दफ़ा जब बेटी पैदा हुई आपकी और आपने इसको गोद में लिया था, और जब पहली औलाद जो स्पेसिफिकली पैदा होती है ना, उसकी बात ही और होती है, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट। सो जब गोद में लिया था तो क्या आपकी फीलिंग्स थी? मैं नहीं बता सकता कि वाकई बिल्कुल वो वाला, जब अली से सबसे पहले हुई हैं और मेरे जब गोद में आई हैं, तो मैं तो अपने, क्योंकि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी एक बहन फरहा मुझे अक्सर कहती थी, जैसे मेरी बहनों के आए ना, दुबई में रहती थी, वो लोग आ गए, हमारे साथ ही रुके हुए हैं, तो अक्सर उसके कभी कोई बच्चे रोते थे रात में या वो कहीं इधर उधर हैं, तो मैं जाके उठा लेता था ना उनको, बहुत टहला रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ उनके साथ। तो मुझे कहती तू अपने बच्चों से बहुत प्यार करेगा, क्योंकि मैं उनके बच्चों को भी इस तरह से। तो मैं, जब मुझे अपनी बेटी का पता चला है कि पहली बेटी ही देखी मैंने हाथ में आई है, तो पहली दफ़ा तो सांस सी रुक गई। और वो थी भी माशाल्लाह बिल्कुल गुलाबी प्यारी सी, बिल्कुल एक बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारी लग रही। तो मैं फीलिंग्स तो शायद नहीं बता सकता, लेकिन एक उस वक्त भी एक आंख खुली थी कि अरे अब्बा बन गया तुम, अब मैं बाप बन गया हूँ। नाम किसे सोचा था वैसे? अली से मुझे अच्छा लगता था नाम ना बहुत, तो मैंने एक तो अली और एक बीबी की वजह से। तो कितना, ये तो कितनी खूबसूरत सोच है वाकई कि वो अली जे अलिशबा ऐसे जहन में आ गया था। तो मैंने अलिशबा के मायने पता है? अलिशबा भी अली की शबी, अली की शबी, हाँ अली की शबी, खूबसूरत। और फिर अलीशा जो है वो सबीका को बहुत पसंद था, तो हम लोग अक्सर ये सोचते हुए उसने कहा कि हमें इसका अलीशा रखना। अली ज़ैरा, अलीज़े, हाँ अलिशबा, शबी। क्या ज़बरदस्त है, बहुत। मतलब ये मुझे अप्रोच मैंने अभी इसमें देखी कि बड़ी प्यारी है। ये तो रिदमिक भी है ना, वो तो थोड़े से तीनों के आने भी चाहिए, अलीज़े, अलिशबा, अलीशा। भाई नाम होते हैं निस्बतों के साथ, नाम जो है वो निस्बतों के बगैर बड़े अधूरे रहते हैं। लोग ऐसे ही रख लेते हैं नाम, सोच के रखना चाहिए, मायने नहीं पता होते, एक फीलिंग भी आ जाती है आपको किस पे सूट कर रहा है क्या नाम। मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे इतने शोज़ किए हैं, हम स्पेसिफिकली क्योंकि हम जुम्मे का जो शो है वो करते हैं, हम रिलीजियस शो करते हैं, तो उसमें जो उलमा कराम यहाँ पे भी आते हैं, वो कहते हैं भाई बच्चे को जो सबसे पहला आपने तोहफा देना और जो बच्चे का आप पर हक है वो है अच्छा नाम। उसको नाम अच्छा देना चाहिए, क्योंकि उस नाम से उसको पुकारे जाना है, वो उसकी पहचान है। बाद लोगों को पता ही नहीं होता माँ बाप को कि इसका नाम क्या है, बस नाम रख दिया उन्होंने। हाँ बस सुना था हमने। मुझे तो आपने पप्पू कर दिया, शुरू से ही पप्पू 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 चलता अभी रहा। तक मैं तो अली कहती, पप्पू ही कहती रहती है मुझे, वैसे कहती है कोई आ जाता। मैं तो आपको बताऊं अच्छा खासा मशहूर हो गया पप्पू। कभी कोई घर के, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, अब कोई फोन आ गया, पापा ने उठा लिया, पप्पू तुम्हारा फोन, पप्पू तुम्हारा फोन, मत करें आप। अच्छा आजकल तो दोस्त सब छेड़ते भी है ना पप्पू के क्या? बहुत मुझे छेड़ा, लेकिन अब मुझे नहीं पता। मुशाफा ने भी तो फिर आपके निकनेम रखा है ना? हाँ वो अल्लू कहती है, वो अल्लू कहना शुरू हो गई, और जितने फील्ड के लोग हैं उन्होंने मेरा नाम वो लग दिया, चिट्टा। मेरा नाम चिट्टा पड़ गया, सोचे हम कहने लगे, गोरे थे ना चिट्टा, ये वहाँ पर एनईडी में इनके दोस्त ने चिट्टा, मैंने भी सुना, मैंने कहा है चिट्टा। चिट्टा अम्मी मेरा नाम इन लोगों ने भी रखा है, मोइन भाई भी मुझे कहते थे, फखरे आलम ने असल में रखा था, उसने मेरा नाम कोई चिट्टे, मैंने कहा यार मत करो, वो मशहूर होना शुरू हो गया, फिर जुनैद कहना शुरू हो गया, चिट्टे चिट्टे चिट्टे, सजाद अली देखा तो जान रहे यार चिट्टे को बुलाओ, मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा यार तुम लोगों ने मुझे क्या कोई, मैं आपको बुरा लगे ना, हमारे बचपन के आप कोर्स टाइम थे, बट हम ये इतना ज़बरदस्त था, मतलब आप थे, देन वी हैव ऑल द गुड सिंगर्स, जी कमाल, मतलब आप हैं, सजाद अली हैं, सब आप वैसे वो टाइम मिस करते हैं, क्योंकि अब देखिए जहाँ हम इतने जुनैद जमशेद इतनी जहाँ हम तरक्की भी करने में, वो जो आपके एरा के जो वो हमारे पास नाम सिंगर्स के वो नहीं है, वी डोंट हैव दोज सिंगर्स, वो आप लोग ही थे, बस आप लोग ही हैं। मुझे ऐसा लगता है मदिया कि देखिए हर चीज़ जो है ना वो वक्त के साथ साथ थोड़ी सी बदलती है। अब मैं ये कहूँ कि हम लोग बहुत अच्छे थे तो हमसे पहले फिर आलमगीर शेख ही बहुत अच्छे थे,
उनसे पहले अगर आप जाते हैं तो जो और फिल्मों के दौर थे, लेकिन आप लोग के दौर में था वो म्यूजिक का वो चेंज ही कर दिया ना, पूरे डायनामिक्स चेंज कर दिया आप लोगों ने। क्योंकि हम लोग पूरे एल्बम्स पे हम लकी थे, आखिरी जो काम करते थे फिल्म की तरह बनाते थे, साल लग जाता था, 2 साल लग गए एक एल्बम बनाने में। नादिया हसन और ज़ुहैब, आप देखिए जब से वो था कि एल्बम अपना करना है, अपने गाने करना है। आई वाज सच अ ह्यूज फैन ऑफ आलमगीर साहब, नाजिया ज़ुहैब, शेखी साहब, तहसीन जावेद। ये उस दौर के वो लोग थे जिनको टीवी पे देख के हमें किसी और म्यूजिक की जरूरत नहीं थी। अब अगर आप ये कहें कि म्यूजिक बदल गया है तो उसको अच्छा बुरा कहने का मैं, क्योंकि अब तो ऑटो ट्यून भी आ गया ना, हम अब तो लिपसिंग, हम किसी इसमें भी जाए तो लिपसिंग ज्यादा होती है, लाइव गाने वाले सिंगर्स बड़े लाइव वाले अब थोड़े से चेंज हो गया है। ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन उसको मैं इस तरह लेता हूँ कि शायद जैसे लोगों ने हमें भी एक्सेप्ट किया। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे और जुनैद को बहुत लोग कहते थे ये कि ये आ गए हैं, बस गोरे गोरे रंग पे गा रहे हैं ये लोग। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सुनी, खासतौर पे जब हम शुरू में पाकिस्तान टेलीविजन पे गए हैं। उस टाइम तो पीटीवी के अंदर एंटर होना ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो हम लोग जब कहते थे, हम कहते थे हम अपना गाना गाएंगे, कहें अरे ये बड़े आ गए फन्ने खान, ये अपना गाना गाएंगे, ये वहाँ स्टूडियो से भी नहीं आ रहा है, ये हमारा अपना लेकर आ रहे हैं। सो इट वाज नॉट इजी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोगों को एक्सेप्ट कराया, लोगों की बातें सुनी, फिर किसी को भी कह रहे हैं कि आप क्या हैं, बहुत हिट सिंगर हैं, तो काम क्या करते हैं। तो ये वाला दौर भी सारा देखा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये वैसे आपका जब रिश्ता हो रहा था उस वक्त आपको सुनने को मिला, क्योंकि लोग ये कहते हैं चलो ठीक है लड़का बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन काम क्या करता है? काम क्या, इंजीनियर भी थे, ज्यादा कुछ कहेंगे डिग्री दिखा दो, डिग्री थी ना, वो भी एनईडी की, वो भी एनईडी की डिग्री थी। लेकिन शौक मुझे जो था ना, मैं बचपन से ही यही थोड़ी बहुत अदाकारी कर ली, थोड़ा बहुत ही गा लिया। और 1 to all A ग्रेड होता था। A ग्रेड भी था, ढीठ भी बहुत था, काम भी कर लूंगा पूरे म्यूजिक के लिए। वही आंटी बता रही थी ना मुझे ब्रेक में कि आप एक बार रिजल्ट आया तो आप फर्स्ट आए, तो कितनी भी मैं स्कूल से आ रही थी तो बच्चे कह रहे थे अरे फर्स्ट आया, तो मेरे मैं अभी पब्लिक स्कूल में था, तो मुझे याद है वो कोई मुझे फर्स्ट आने का मुझे कोई चांस नहीं था, लेकिन शायद उस साल मैंने बहुत मेहनत कर ली। ऐसा नहीं कि हर साल ही फर्स्ट आ रहा था। तो हमारे बड़ी सी असेंबली होती थी ना, उसमें खड़े होते थे पहले, जब कौमी तराना पढ़ने के बाद वो हर क्लास का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो मेरा अनाउंसमेंट हो गया 8th पिंक, जो भी हम जिस उसमें थे, या फला 7th ऑरेंज, या जिस क्लास में भी थे, उधर सेक्शंस थे, ब्राइट, येलो, रेड, फला। तो एक आवाज़ आई कि अली हैदर जो है वो अपनी क्लास से फर्स्ट आ गए। तो सब खड़े हुए, मैं भी इधर उधर देख एक दूसरे का तेरा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं हूँ, मैं गया। और बस वो भी एक दौर था, क्योंकि मैं बहुत ही, जब हम नाजुबाद से वहाँ गए थे स्कूल में, तो जो सबसे गंदा सेक्शन था ना वो मुझे मिला था, सबसे लो और ऑरेंज। और उसके बाद फिर मैं एक करके ब्राइट में, तो मैं ब्राइट में पहुंच गया, बड़ी छलांग लगाई। लेकिन ये सारे दौर भी जो थे, ये इन दौरों की भी बात और है। मतलब अब तो आप जब सोचते हैं तो और मजा आता है कि यार कितना कोई ख्वाब सा टाइम था जो हमने गुजार दिया। बेशक। अच्छा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे शो में आए, मेरे शो को आपने इज्जत दी। आपका क्या मेरे शो में आई, बुलाया, इज्जत अफजाई की। नहीं, हमें बहुत शुक्रिया आपका। भाई 4 चांद लगा दिया हमारे शो का आगाज, तो ना हफ्ते का आगाज इतना जबरदस्त हो गया। आप सोचे पूरा हफ्ता कितना अच्छा गुजरेगा। अच्छा, जाने से पहले मैं चाहूंगी प्लीज अली, क्या बात है, क्या बात है जी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।